अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये व्लॉग मिनी व्लॉग नहीं है, थोड़ा सा बड़ा व्लॉग होने वाला है क्योंकि इसी में मैंने सारे इवेंट्स के क्लिप्स डाल दिए थे जो मैंने रिकॉर्ड करे थे। अच्छा, ये व्लॉग मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर बोलूँगी कि ये मैंने बहुत दिल से बनाया है। क्योंकि इस शादी में मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा है अपने कज़न्स के साथ। अगर आपको जैसे ही मौका मिलता है ना कज़न्स के साथ पुराने गिले शिकवे ख़त्म करके वो मोमेंट इंजॉय कर लो यार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। हमेशा की तरह मेरी शुरुआत इस दफ़ा भी किचन से हुई थी। अच्छा, मैं काम कर रही थी, काम के साथ साथ ना मैंने ये बैग्स रेडी कर लिए थे। अपने चिकन को अच्छे से वॉश करके मैं पार्टीशन बना देती हूँ कि जब जब मुझे चिकन चाहिए होता है मैं बस उस फ्रीज़र बैग को निकालती हूँ और खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं होती। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो बस मैं यहाँ अपने देसी इस तरीके के टाइप हरकतें मैं करती रहती हूँ कि मुझे रस्क पे मुझे ये क्रीम लगा के खाना बड़ा अच्छा लगता है, तो वो ही मैं खा रही थी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कपड़े रेडी कर रही थी बच्चों के कपड़े रेडी करना इज़ माय मोस्ट फेवरेट काम, क्योंकि यार इसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है। जिनकी औलादें नहीं है अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजे। मैं कभी कभी मैं गुस्सा कर जाती हूँ कि यार ये बच्चे कितना दिमाग पागल करते हैं, कितना सर वो खा जाते हैं। लेकिन मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं रात में सो रही होती हूँ तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हो रहा होता है कि यार यही तो बच्चे हैं हमारी दुनिया। तो बस इस बात को समझने में मुझे थोड़ी सी देर हो जाती है, लेकिन मेरे अक्ल में ये बात आ ही जाती है। खैर, मेहंदी थी और मेहंदी के साथ ही इसमें निकाह था मेरी एक कज़न का। अच्छा, 2 बहन भाई के साथ शादी हो रही थी तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद मेहंदी से फ्री होने के बाद हम घर आ गए थे। अगले दिन फिर मैंने कोरमा रेडी कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आने जाने में ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता खाना पकाने का। तो मैंने एक डिश बना के फ्रिज में रख ली थी कि जैसे जैसे मुझे मौका मिलता रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमें हर दिन कहीं ना कहीं जाना पड़ा होता था। तो बस ये बड़ा मुझे जहर काम लगता है कि मैं कमरा समेटती हूँ और जैसे ही मैं समेटती हूँ मेरे बच्चे आके फ़ौरन मेरे बच्चे नहीं, मेरा बड़ा वाला बेटा मेरा उछल कूदने में लग जाता है। रज़ान तो खैर अभी बहुत छोटा है। अच्छा, ज़ुनैर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी आजकल। तो बस आपने उसको बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखना है। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लग गया है और उसकी एंटीबायोटिक्स भी स्टार्ट हुई हैं, तो वो और ज़्यादा मुझे तंग कर रहा है। बहरहाल, मेहंदी का फंक्शन हो गया था। ढोलकी ना हो यार हर कज़न्स में, ऐसा कैसे हो सकता है यार। तो बस ढोलकी में जो ये कज़न्स वाले मोमेंट होते हैं, एक दूसरे को छेड़ना और ये सब करना, ये बहुत ही हसीन होते हैं। मैं कहती हूँ इनको एंजॉय कर लो, फिर आप अपनी ज़िम्मेदारियों में लग जाते हो। आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि यार एक वक्त था कि हम भी हंसते थे, ऐसा नहीं है। बीच बीच में शादियाँ आती हैं किसी ना किसी की, तो बस एंजॉय करो, छेड़ो एक दूसरे को। अच्छा, यहाँ मैंने रज़ान के भी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे, और क्योंकि रज़ान अपनी खाला जानी के पास थे, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील कर रहा था। तो बस मैंने फिर फ़ौरन उसको पकड़ाया और छोटे छोटे से क्लिप्स बना लिए थे। अच्छा, ये ढोल की गाना शाना ये तो हर शादी की एक पहचान ही समझ लीजिए। ये आगे मेरे बड़े शहज़ादे, ये बिल्कुल भी तस्वीर खिंचवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। फिर उसके बाद हमने अपनी कज़न का रूम भी देख लिया था। फिर उसके बाद फिर अगले दिन फिर हम पहुंच चुके थे ढोलकी में, क्योंकि 2 शादियां थीं तो ग्रैंड ढोलकी और छोटे छोटे से मतलब बाज़ार के चक्कर मेरे लगना और ये सब करना मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि बच्चों की तैयारी करने में मुझे वाकई बहुत मज़ा आता है। वो अलग बात है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ। वो अलग बात है कि मेरा दिमाग बहुत थक जाता है और मैं खुद भी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। खैर, बारात का दिन आ चुका था। बारात में मैंने इन दोनों भाइयों के लिए मैंने शलवार कमीज़ निकाल लिया था इन वाइट कलर, और फिर इनके अब्बा के भी मैंने सेम ही कपड़े रखे थे। मेरी वही बात कि मेरी कोशिश होती है कि मैं तीनों की सेम रखूं। अगर तीनों का सेम नहीं हो रहा तो मैं दोनों भाइयों का तो एटलीस्ट सेम रख ही दूं, और अगर तुक्के में मेरा भी कुछ सेम हो जाता है तो वो अलग बात होती है। खैर, इन तीनों की वाइट ड्रेसिंग थी और मैंने मैरून कलर का ड्रेस पहना था। आगे मैं वो भी क्लिप भी ऐड कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं हॉल में जल्दी पहुंच गई थी, क्योंकि मैं डायरेक्ट पहुंच गई थी। फिर उसके बाद मेरे कज़न्स लोग आए थे, मैं फिर उनके साथ बारातियों में शामिल हो चुकी थी। फिर उसके बाद यार इन फायरवर्क्स में रज़ान को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें देखने का एक नया ही बच्चों को क्रेज़ होता है कि वो झांक झांक के देख रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो बस रज़ान को मैंने पकड़ाया उसके मामू के पास, और वो सबको गौर गौर से देख रहा था कि ये दुनिया में ये क्या क्या होता रहता है। तो बस दुनिया में यही तो होता है, इन्जॉयमेंट की चीज़ें। अच्छा, जिनकी शादी थी उन्होंने वाक़ई हमें बहुत आगे आगे रखा था। तो बस हमें ही नहीं, सबको ही उन्होंने आगे आगे रखा हुआ था। तो बस हमने एकदम ऐसे एंजॉय करा था जैसे हमारे घर की शादी हो। लग ही नहीं रहा था कि वो कज़न्स की शादी थी।
और इससे पहले जो बाकी के एपिसोड्स थे उनमें मेरी खाला की घर शादी थी, और खाला तो यार मैं तो कहती हूँ माँ होती है यार, खाला तो सारी खाला मेरी माँ हैं, तो उन्होंने भी हमें बहुत आगे रखा था। और जो बेटी शादीशुदा हो ना यार, उसकी तो एक अलग ही वैल्यू होती है कि दामाद आए हैं। ये नहीं होता कि ये मेरी बहन की बेटी है या मेरी खुद की बेटी है, बस बेटी शादीशुदा हो गई तो बस आपकी वैल्यू ही अलग हो जाती है। अच्छा, ये कुछ रस्में वस्में हो रही थी जो जिनकी मैं इतनी वीडियो लंबी मैं बना नहीं सकी थी। ओके, एनी अदर डे मैंने दोनों की ड्रेसिंग सेम ही रखी थी, दोनों के शूज़ वगैरह रेडी कर लिए थे, और मैंने इतनी कोई तस्वीरें मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि जुनैर की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा था और उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। तो वो बस उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मैंने फ़ौरन कैमरा खोल दिया था कि बस मैं ये वाला मोमेंट तो मैं कैप्चर कर ही लूँ। ये जी मेरा ड्रेस था। अच्छा, एक का वलीमा था, एक की बारात थी, तो ये मेरा आज का ड्रेस था। फिर उसके बाद मैंने फिर अगले भी ड्रेसेस निकाले थे, तो वो भी आगे आगे मैं छोटे छोटे से क्लिप्स अटैच करती रहूँगी। ये जी रज़ान साहब अपनी नानों की गोद में थे। रज़ान माशाल्लाह से मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, वो सबकी गोद में चला जाता है, बस अल्लाह ताला उसको हर बुरी नज़र से बचाए और जुनैर की तबीयत को बस जल्द अज जल्द ठीक कर दे, क्योंकि जुनैर अगर हमारे घर में बीमार होता है ना, तो जुनैर के बाबा का दिल बिल्कुल भी नहीं लग पाता है, क्योंकि ज़ाहिर है पहली औलाद के साथ एक अलग ही कनेक्शन होता है, क्योंकि पहली औलाद ने ही हमें माँ बाप बनाया होता है। जो उसके में हमारी फीलिंग्स होती हैं वो टोटली डिफरेंट। मैंने बस जैसे तैसे करके इन दोनों की पिक्चर्स क्लिक करवा ली थी। ड्रेसिंग सेम थी माशाल्लाह से, तो बस इसीलिए मैंने वो क्लिप ऐड कर लिया था। फिर लास्ट फंक्शन, फाइनली लास्ट फंक्शन था, तो इन दोनों के मैंने ड्रेस निकाल लिए थे। फिर उसके बाद मैंने अपनी कज़न की आज पहली बार तारीफ़ कर दी थी कि बहन तुम आज सबसे अलग लग रही हो, सबसे माशाल्लाह प्यारी लग रही हो। और यहाँ रज़ान अपने दूसरे मामू के साथ खेलने में बिज़ी थे, तो बस मैं कोई भी चांस ऐसा नहीं जाने देती कि मैं अपने बच्चों की वीडियोस ना रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि यार यही तो लम्हे होते हैं, फिर ये भी बड़े हो जाते हैं, फिर हम इनको बताएं कि बेटा तुम ऐसे तंग करते थे हमें बचपन में। क्योंकि मेरी माँ ने भी मुझे बहुत ऐसे मेरे बच्चों के सामने मुझे बोलती है, वो तो खैर अभी बच्चों को समझ नहीं है, तभी मेरे बच्चे मेरा मजाक नहीं उड़ाते। ये रहा जी मेरा वलीमे का लुक। साड़ी पहनी थी, कैरी भी बहुत अच्छे से कर ली थी, लेकिन बस वो कहीं ना कहीं से साड़ी ना हमें तंग करती रहती हैं, लेकिन बस मैं कहती हूँ साड़ी कैरी करनी आनी चाहिए, भले जैसी भी साड़ी हो यार, आप इंजॉय कर लोगे। और फिर जब आपके घर का फंक्शन हो ना, तो बस बच्चों को पकड़ाओ नानी मामू के पास और खूब इंजॉय कर लो, जैसे तैसे इन्जॉयमेंट का हो रहा है। चलें जी, वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ आप सबको, और मुझे लाजमी बताइएगा कि आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा।